भारत के कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबर चलाई गई कि विदेश में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। सैलरी भी लाखों रुपयों में है। ये बम्पर भर्ती इजराइल में निकली है। रहना, खाना पीना, ये सारा बंदोबस्त इजरायली सरकार करेगी। भारत सरकार वरीयता पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पासपोर्ट और वीजा बनवाने का काम करा देगी। इजराइल ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर 10,000 ऐसे स्किल्ड वर्कर्स की भर्ती की तैयारी भी की है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण में 10,000 वर्कर्स की भर्ती की योजना बनाई गई है। हालांकि इजराइल में ये सभी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में होंगी, लेकिन विपक्ष और भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना करने वालों का यह कहना है कि एक युद्धग्रस्त देश में हमारे कामगारों को भेजना कैसे उचित कहा जा सकता है। और एक बात तो ये भी है कि इन भारतीयों के आने जाने का जो खर्च आएगा उससे भी खुद उन्हीं को उठाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इजराइल में जो नौकरी मिली है, एक वॉर जोन में क्या खतरा है और क्या हमारे भारतीय कामगारों को वहां जाकर नौकरी करनी चाहिए और जो जा रहे हैं इस पर विपक्ष को क्यों चिंता हो रही है, इसी को समझने के लिए कुछ और सवाल है जो भी हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखे जाए। ये सवाल क्या है, आज स्ट्रेट टॉक के आइए दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। क्या भारतीयों को रोजगार के लिए इजराइल भेजा जाना उचित है? ये सवाल हमारा स्ट्रेट टॉक का कि क्या भारतीयों को रोजगार के लिए इजराइल भेजना उचित कहा जा सकता है। एक सवाल यह भी कि क्या युद्ध के खतरे के बीच भारतीयों की जान जोखिम में डाली जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है, जिस भी कंपनी के लिए ये वर्कर सेलेक्ट होंगे वो प्रोवाइड कराएगी। जो भी इजराइल के नियम होंगे उसके तहत जो कामगार है उनको सुविधाएं मिलेंगी। एक सवाल ये कि क्या 1,34,000 या 38,000 का जो वेतन कहा जा रहा है इसे उचित ठहराया जा सकता है और क्या विदेश में नौकरी का इसको सुनहरा अवसर कहा जाए, क्योंकि जगह जगह इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिली है। और इस मसले पर उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री का क्या कहना है, राजभर जी का क्या कहना है, आइए दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। और क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से भी भर्ती निकली है और इस भर्ती को लेकर जो आलोचनाएं हो रही हैं या फिर जो चिंताएं हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विद्रोही से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। प्रोफेसर चौहान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आपसे ही समझना चाहती हूँ, क्या इसे विदेश में नौकरी का एक सुनहरा अवसर कहा जाए या फिर क्या भारत सरकार जो है युद्ध जोन में भेजकर इसे रोजगार का दर्जा देना चाहती है? कुछ इस तरह से भी कोशिश है, क्योंकि रोजगार को लेकर जो सरकार है, चाहे वो हरियाणा की ही क्यों न स्थिति हो, लगातार ये कहा गया है कि पूरे देश की बेरोजगारी देखी जाए और प्रदेश की बेरोजगारी देखी जाए तो प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है वो सबसे बुरी दशा में। प्रोफेसर वीरेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में रोजगार के आंकड़ों को लेकर जो विपक्ष खेल खेलता रहा है और जुमलेबाजी करता रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है, हमने बार बार तथ्य, सत्य, सही आंकड़े, सटीक आंकड़े स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर प्रेस में भी और विधानसभा के पटल पर भी सारी स्थितियों को साफ किया, बारंबार साफ किया है। परंतु विपक्ष एक गलत और फर्जी नैरेटिव क्रिएट करता रहा है। हरियाणा में बेरोजगार की स्थिति का जो चित्र विपक्ष खींचता है वो बिल्कुल सही नहीं है। वो लोगों को गुमराह करने वाला है, नौजवानों की भावनाओं को भड़काने वाला है। दूसरी बात, अब जब हमारे यहाँ जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है, हमारा कौशल निगम है, ये और हमारा जो कौशल विश्वविद्यालय है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इन्होंने मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों में रोजगार के अवसर तलाश कर वहां उन अवसरों के साथ हरियाणा के नौजवानों को सरकार के माध्यम से, सरकारी चैनल से एक तरह से कनेक्ट करने का एक युवाओं के उपयोग का एक, या युवाओं के लिए सुरक्षित रास्ता बनाना शुरू किया है, तो उस पर भी रुदाली शुरू हो गई है। रुदाली का जो नया जुमला उनका यह है कि भारत सरकार या हरियाणा सरकार वे वॉर जोन में नौजवानों को भेज रही है। पहली बात शीशे की तरह साफ है
आपको, आपके दर्शकों को, नौजवानों को जो रोजगार चाहते हैं, उन सबको समझना होगा कि भारत सरकार या हरियाणा सरकार भारत के एक भी नौजवान को, एक भी नवयुवती को, किसी भी भारतीय को जबरन कहीं भेजने नहीं जा रही। जिसको जाना है वो पहले भी विदेश में काम करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से जा रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब भी लोग बाहर काम करने जाते थे, विदेश से लोग यहां भी काम करने आते हैं। तो आवागमन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। और हो ये रहा था कि अब तक विदेशों में काम करने के लिए नौजवान नवयुवतियां वे एजेंटों के माध्यम से, प्राइवेट निजी जो जुगाड़ हैं उनके माध्यम से जा रहे थे, और उनमें से बहुत लोग कामयाब होते थे और बहुत लोगों के जीवन में बड़े बड़े संकट भी आए। एजेंटों से ठगे गए, लाखों करोड़ों के नीचे आ गए, जमीन बिक गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। कुछ वहां पहुंच गए तो वो कईयों की जानें चली गई। उनके जिन प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से वे जा रहे हैं उनकी कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है और उसको तय करना मुश्किल है। तो इस चक्रव्यूह से, नेहा जी, इस चक्रव्यूह से हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों को राहत दिलाने के लिए हमने एक व्यवस्था खड़ी की। हमारे ये तीनों इदारे मिलकर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, विदेश सहयोग विभाग और कौशल विश्वविद्यालय, इन्होंने कहा कि हम विदेश में अवसर तलाशेंगे, अपने नौजवानों को उनकी स्किल्स के हिसाब से रोजगार के अवसर ऑफर करेंगे, जो उनको स्वीकार करेंगे उनके विदेश जाने के रास्ते की बाधाएं दूर करेंगे, उनको वीजा पासपोर्ट में फैसिलिटेशन करेंगे, उनकी दस्तावेजी तैयारी में मदद करेंगे और फिर इस रास्ते से वे एजेंटों के चक्रव्यूह में फंसे बिना विदेश चले जाएंगे, कबूतरबाजों के चक्रव्यूह से बच जाएंगे। तो इस अच्छे प्रस्ताव और पहल को रुदाली का जरिया बना लिया हमारे विरोधियों ने। कभी कभी लगता है कि नौजवानों के कोरे दुश्मन हैं। हरियाणा का नौजवान जब वो कबूतरबाजों के माध्यम से जा रहा है, एजेंटों के माध्यम से जा रहा है, तो ठीक है, उसको हम सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं, उसके बचाव का इंतजाम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ओए होए 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 ये क्यों कर रहे हो, वॉर जोन में जा रहे हो। अगर इजराइल में तो एक युद्ध चल रहा है जी, और इजराइल में भी मैं आपको बताऊं नेहा जी, सारे का सारा इजराइल वॉर जोन नहीं है, कुछ हिस्से हो सकते हैं इजराइल के। और कोई भी एक हिंदुस्तानी वो किसी के कहने से या जबरन नहीं भेजा जाएगा। जी स्वेच्छा से काम करने लोग पहले भी जाते थे, आगे भी जाएंगे। हां, अब उनके साथ हरियाणा की सरकार का, भारत की सरकार का सुरक्षा कवच होगा, पहले से बेहतर स्थितियां उनके काम की रहेंगी। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि वॉर जोन में युवाओं का भेजा जाना रोजगार के नाम पर कितना उचित ठहराया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि ये कबूतरबाजी का जो एक अत्याचार या शोषण भारतीय युवाओं को झेलना पड़ता था, उसमें सरकार की एक अच्छी पहल है कि वो मदद कर रही है ताकि इस तरह के चंगुल से बचे रहें भारत के युवा। और क्योंकि इजराइल में रोजगार का एक अवसर तो है ही, तो क्यों ना जो है इसका फायदा लाभ उठाया जाए, अपने युवाओं को वहां पर रोजगार के लिए भेजा जाए। विद्रोही सर, आपसे समझना चाहूंगी कि आपत्ति क्या है कि वॉर जोन जो आप कह रहे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र कह रहे हैं कि पूरा तो इजराइल जो है वो वॉर जोन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सभी जो इलाके हैं असुरक्षित नहीं है। वेद प्रकाश सर। नेहा जी, आपको, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैंने प्रोफेसर साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी गंभीरता से सुना जी, और जी। किस तरह उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बेरोजगारी की समस्या को हल्का दिखाकर अपनी सरकार का महिमा मंडन किया। पहले तो हरियाणा सरकार का कोई समझौता नहीं है, यही झूठ बोल रहे हैं। इजराइल ने भारत सरकार से 1 लाख श्रमिक मांगे, श्रमिक, और भारत सरकार ने वो विभिन्न प्रदेशों को बांट बांट कर भेजना चाहती है, क्योंकि चुनाव का वर्ष है। इसलिए बेरोजगारी को कम दिखाने के लिए हर प्रांत में जहां जहां इनका अच्छा प्रभाव, वोट इनको मिल सकती है, वहां से भेजने का ये प्रबंध कर रहे हैं। अभी जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं,
जुलाई से जून 2023 के, उसमें सरकार ने खुद बताया है कि भाई 10% देश में महंगाई है ना, बेरोजगारी की दर है, जिसमें 13.8% शहरी क्षेत्र में है और 8.3% ग्रामीण क्षेत्र में है। 10% महंगाई की दर होना अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, भारी महंगाई की दर है। दूसरा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि हरियाणा के संदर्भ में हम झूठ बोलते हैं। भाई हम तो झूठ नहीं बोल रहे। क्या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी केंद्र सरकार झूठ बोल रही है? आपके आंकड़े कुछ है, केंद्र सरकार के आंकड़े कुछ है। इसी केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में बताया है कि भाई हरियाणा के अंदर 8.9% बेरोजगारी की दर है, और खट्टर साहब ने विंटर सेशन में विधानसभा में बताया है 5.6 या 5.9% है। तो दोनों में एक तो झूठा है ही है। और वही सरकार ने खुद कहा है कि जब कांग्रेस ने राज छोड़ा तब हमारे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर 2.9% थी और खट्टर साहब के जमाने में 8.9% तिगुनी है। अगर हम केंद्र की बात मान लें तो भी कांग्रेस से तिगुनी है, और यदि हम खट्टर साहब की बात मान लें तब भी कांग्रेस से दुगनी है। इसका मतलब है बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है। दूसरी बात, अब वार जोन पा जाइए आप। देखिए, एक तरफ जहां भी युद्ध होता, चाहे यूक्रेन का हुआ और चाहे गाजा इजराइल का हुआ, हमने स्पेशल हवाई जहाज भेजकर इजराइल से गाजा से अपने नागरिकों को बुलाया, और दूसरी तरफ आप अपने नागरिकों को रोजगार के नाम पर उस वार जोन में भेज रहे हैं। अगर वार जोन में कोई समस्या नहीं थी तो सरकार ने अपने नागरिकों को क्यों वापस बुलाया, क्यों पैसा बर्बाद किया, क्यों पब्लिसिटी कर कर कहा कि हम अपने एक एक नागरिक को वापस ले आए हैं? इसका मतलब है कि इनके दोहरे आचरण है। दूसरी बात, अब वहां अच्छी तरह मालूम है कि भाई विध्वंस हो गया, मजदूर मिल नहीं रहे। जब मजदूर कोई जा नहीं रहा तो भारत के लोगों को जबरदस्ती भेज रहे हैं। अगर मजदूर इतना आसान होता तो इजराइल की सरकार को भारत से कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कोई ये सरकारी नौकरी तो दे नहीं रहे और ना कोई परमानेंट नौकरी दे रहे, ना सरकार दे रही। प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां रोजगार दे रही हैं कि जितनी भी वहां नवनिर्माण के काम में कंपनियां होंगी वो क्या कुछ तो इजराइल की कंपनियां होंगी, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी। तो मल्टीनेशनल कंपनियों को मजदूर इसलिए फैसिलिटेट करवाया जा रहा है क्योंकि उनको मजदूर मिल नहीं रहे। तीसरी बात, हम फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं। फिलिस्तीन के अंदर नरसंहार हुआ है। एक तरफ इजराइल खुलेआम अमेरिका के सहयोग से नरसंहार कर रहा है और उस नरसंहार की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जो घोषित नीति थी फिलिस्तीन को समर्थन करने की, उसका विरोध कर रहे हैं और एक नरसंहारी के साथ हम खड़े हैं। आपको पता है 1,38,000 रुपए उनको तनख्वाह मिलेगी और मैट्रिक वो होगा। किस बात के है? खट्टर साहब ने खुद ही कल या परसों अपने बयान में बताया क्या कौन चाहिए उनको? पेंटर, दीवार की पुताई करने वाले, जी पत्थर उठाने वाले मजदूर। उसमें कौन सा स्किल्ड आदमी है? भारत के अंदर सारे पेंटर करने वाले, चिड़ाई का काम करने वाले, ये सारे मजदूर अनपढ़ हैं। कहीं मिलेंगे आपको? पर क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी चरम पर होने की वजह से पढ़े लिखे लड़के जो कम से कम मैट्रिक पास है वो भी जाएंगे, मजबूरी है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बेरोजगारी तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि जो युवाओं की मजबूरी है उसका फायदा भारत सरकार उठा रही है और इजराइल को इसी के तहत मदद पहुंचाना चाह रही है? ये विचित्र नैरेटिव है नेहा जी। नहीं, आपको कौन रोका है? आपको किसने? अब मुझे उत्तर देना चाहिए ना, आप बहुत देर से बोल ही रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। आपने जो कहा मैं नेहा जी को टोक रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कह रहा। मेरे बीच में तो मैं खत्म कर रहा हूँ नेहा जी। तो मैं कह रहा हूँ भाजपा चुनाव वर्ष में अपने युवाओं को रोजगार देने में असफलता को छिपाने के लिए और युवाओं की बेरोजगारी का बेजा फायदा उठाने के लिए एक तरफ तो उनको वार जोन में भेज रही है, एक पढ़े लिखे लोगों को इनको मजदूरी के अंदर धकेल रही है। और जो 1,38,000 रुपए है उसका मतलब क्या हुआ? $17,000। वहां डॉलर में काम चलता है। तो बाहर अगर महंगाई की तुलना करोगे आप, क्योंकि तो वो 17,000 रुपए ही पड़ेंगे वहां के। हाँ ठीक है, भारतीय लोग अपना पेट काट कर बेचारे पैसा जमा कर लेते हैं, पर वो 17,000 रुपए ही पड़ेंगे वहां।
तो कोई बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं है। और मजबूरी ही दर्शाता है विपक्ष। जी वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा आरोप तो कांग्रेस ये भी लगा रही है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से भारत सरकार ने कोशिश की और अपने नागरिकों को वहां पर सकुशल वापसी की पूरी जो है खबरें भी सामने आई, और अब जो है अब युवाओं को वहां पर भेजा जा रहा है रोजगार के नाम पर। तो ये विरोधाभास तो प्रतीत होता है वीरेंद्र सर। ये देखिए, विरोधाभास है नहीं, लेकिन विरोधाभास जैसा चित्र खींचने की वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कोशिश जरूर की है। जहां वॉर जोन है, जहां जीवन को खतरा है, जहां नागरिक असुरक्षित हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां किसी को भेजा जाएगा। किसी एक हिंदुस्तानी को, किसी एक हरियाणवी को नेहा जी जबरन युद्ध वाली जगह पर भेज दिया जाएगा या भेजा जा सकता है, इसकी कल्पना करना भी गलत है। और अगर विपक्षी इस तरह के जुमले उछाल रहे हैं तो मैं नौजवानों को सचेत करना चाहूंगा कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड कंपनी बनकर रह गई है। पहले केवल और केवल करप्ट कांग्रेस कहा करते थे, अब कांग्रेस कंफ्यूज्ड भी है और कंफ्यूजन फैलाने का काम भी करती है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के या देश के नौजवानों को, स्किल्ड और अनस्किल्ड नौजवानों को, अगर इजराइल या यूरोप के दूसरे देशों में काम करने के अवसर सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं तो उसमें भी खलल डालना चाहती है, दुष्प्रचार करके उसमें भी मीन मेक निकाल रही है। ये कांग्रेस की कुल मिलाकर के सोची समझी नकारात्मकता पर आधारित राजनीति का प्रमाण है। ये इजराइल जाने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए भी इस्लामिक कांग्रेस बनकर के खड़े हो जाते हैं। ये फिलिस्तीन समर्थक और भारत सरकार की नीति के विरुद्ध जाने वाली कांग्रेस बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी कांग्रेस जो कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों का भारत में और भारत के बाहर फिलिस्तीन तक समर्थन करती है, उस कांग्रेस को हिंदुस्तान के नौजवान पसंद नहीं करते। विद्रोही जी, आपको मालूम है ना, इसीलिए नकारे गए हो कि हमेशा कट्टरपंथी तत्वों के समर्थक बन जाते हो, नाम लेते हो सेकुलरिज्म का और काम करते हो घनघोर निचले दर्जे की सांप्रदायिकता का। यह अंदाज चलेगा नहीं। नए सिरे से बताता हूं एक बात, किसी को वार जोन में नहीं भेजा जाएगा। नेहा जी समझ लीजिए, जाएगा वो जिसकी इच्छा होगी, जिसको काम चाहिए, जिसको काम आता होगा, वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार उसमें इन्वॉल्व हो ना हो तो भी लोग जाते हैं, लोग जाते थे, लोग जाते हैं, लोग जाते रहेंगे। हम तो अपने लोगों को सही रास्ते से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। असुरक्षित तरीके से दलालों के माध्यम से जाने वालों को हम अगर एक व्यवस्थित तरीके से भेजने का इंतजाम कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना नाजायज है। नेहा जी, मैं आपको और बताता हूं, ये केवल इजराइल की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां बाई चांस इस समय युद्ध चल रहा है। हम तो जर्मनी भी लोगों को भेज रहे हैं, वहां युद्ध होगा क्या? युद्ध हो रहा है क्या? अगर यूके में कोई नर्सेज हमसे मांगेगा और हमारे पास ट्रेन, सराहनीय प्रयास है वीरेंद्र जी। आपको इसमें सराहना करने में क्या परेशानी है? नेहा जी, आपको किसने कहा कि युद्ध की जगह भेज रहे हैं? एक ब्रेक ले लेते हैं वीरेंद्र जी, मुझे आपत्ति है। और केंद्र स्तर पर भी इस समस्या को जो है समाधान की कोशिश करने का दावा जो है लगातार मोदी सरकार की तरफ से भी किया जाता रहा है। हालांकि जो विपक्ष है वो चिंताएं जता रहा है कि इस तरह से इजराइल, जो कि एक वॉर जोन है, वहां पर भारतीय युवाओं को रोजगार के नाम पर भेजा जाना कितना उचित कहा जा सकता है। प्रोफेसर वीरेंद्र, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि यूके और जो दूसरे और अन्य देश हैं वहां पर भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये जो है विपक्ष को जो है ज्यादा नजर नहीं आता और जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ जो है जुमलेबाजी करने के लिए इजराइल के मसले को ज्यादा उछाला जा रहा है। लेकिन क्या यूके और अन्य देशों में जो किया जा रहा है, ये तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि अपने युवाओं की मदद की जाए, और जो कबूतरबाजी है जिसका बहुत बड़े पैमाने पर जो है भारतीय युवा शिकार होते हैं, तो इसमें जो सरकार मदद कर रही है, सरकार का फर्ज भी बनता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इजराइल में जब आपने वहां पर भारतीय लोगों की सकुशल वापसी कराई और उसके बाद जो यही युवा जो है जो अपनी सरकार से रोजगार की अपेक्षा रखते हैं, फिर उन्हें इजराइल में भेजा जाना, क्या इसे प्रथम दृष्टया उचित भी कहा जा सकता है? क्या भारत में इस तरह की इंतजाम कर पाने में जो सरकारें हैं वो असफल रही हैं? मुझे हैरत है कि आपने ना समझने का आज ऐलान कर रखा है। मैं बारंबार कह रहा हूं, किसी एक
किसी एक हरियाणवी को, किसी एक हिंदुस्तानी को जबरन कहीं नहीं भेजा जा रहा। जी जी। जिसको भेजा जा रहा है, किसी एक शख्स को युद्ध भूमि में नहीं भेजा जा रहा। कोई एक इजराइल की फौज में शामिल होकर के वेद प्रकाश विद्रोही और सोनिया गांधी के फिलिस्तीन और इस्लामिक फोर्सेस से लड़ने नहीं जा रहा। जो जाएंगे वो सुरक्षित इलाकों में जाएंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या वहां की अन्य कंपनियों के लिए काम करने जाएंगे। वो पहले भी जाते हैं नेहा जी, अब भी चले जाएंगे, सुरक्षित चले जाएंगे। तो इसमें नकारात्मक ढूंढना कहां, नकारात्मक पक्ष ढूंढना कहां जरूरी है? एक बात जो आपने 2 बार दोहरा ली और वेद जी ने भी कहा कि भाई वहां से तो लोगों को निकाला जा रहा है। साहब, जहां कहीं दुनिया में भारत के नागरिकों पर संकट आता है, वहां से भारत की सरकार अपने नागरिकों पर खर्चा करके उनको सुरक्षित ससम्मान वापस लाती है, लाती रही है, आगे भी लाएगी। कांग्रेस के पेट में दर्द होता है तो होता रहे जी, लेकिन कहीं कहीं पर वो सरकार जो सुरक्षित लेकर आने की जिम्मेदारी लेती है, हमेशा ली है, दुनिया के और देशों के नागरिक भी हमारी मदद से निकले हैं, वो सरकार किसी को वॉर जोन में झोंकेगी, इस तरह की कल्पना करना और उसको बार बार दोहराना, ये तो आपराधिक षड्यंत्र है देश के नौजवानों के प्रति। जी जी जी, ठीक है। किसी को भेज दिया, पूरे का पूरा इजराइल युद्ध का जोन है क्या? और फिर दोहराता हूं, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजेंगे, एक व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। जो जाएंगे स्वेच्छा से जाएंगे, जो जाएंगे नहीं। वीरेंद्र जी आने जाएंगे, स्वेच्छा की बात तो है, पर उस युवा के पास रोजगार भी नहीं है ना। उस युवा को देश में रोजगार क्या नहीं मिल सकता है? स्वेच्छा की बात है। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, इस प्रश्न का उत्तर लेकर आगे बढ़िएगा जी। देश में ही मिले ये कभी संभव नहीं होता। आज भी इजराइल से भी, अमेरिका से भी कुछ लोग हमारे यहां काम करने आते हैं। काम करने लोग जब वेद प्रकाश विद्रोही जी और सोनिया गांधी जी सरकार चलाते थे, मनमोहन जी की कठपुतली सरकार, तब भी विदेश, दक्षिण भारत के कितने लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं बताइए? वो क्यों गए थे? उनको क्यों नहीं इन्होंने देश में रोजगार दे दिया? रोजगार किसको कहां करना है इसकी स्वतंत्रता रहती है, काम करने का अवसर जिसको जहां उसमें खलल मत डालिए। कोई अगर, इनको तारीफ करनी चाहिए थी नेहा जी कि कम से कम सरकार एक व्यवस्था कर रही है कि कबूतरबाजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हत्याएं नहीं होंगी, फंस कर के मां बाप रोएंगे नहीं, सरकार की गारंटी नाम की कोई चीज होगी। उस क्रेडिबिलिटी के आधार पर वो जाएंगे और हमारे संरक्षण में जा रहे हैं। इनके पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। जी ठीक है, मैं विद्रोही जी के पास आती हूँ। मुझे लगता है कि प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो ज़रूरतें हैं उनको समझते हुए ही इस तरह की जो नीति है सरकार ने अपनाई है, और क्योंकि अगर इस रास्ते से नहीं जाते हैं तो फिर वो गलत रास्तों का अख्तियार करते हैं और फिर वो विदेशों में जाने की कोशिश करते हैं। भारतीय युवाओं की इस तरह की जो है इच्छाएं जो समय समय पर सामने आई है। वीरेंद्र जी रहे हैं जी, लोग नेहा जी जा ही रहे हैं। ठीक है, आप किसी को जबरन रोक नहीं सकते, जबरन भेज नहीं सकते। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय युवाओं की एक इच्छा रही है विदेशों में नौकरी पाने की, और इसी वजह से एक इस तरह का समाधान या फिर जो है नीति कहिए कि सरकार ने अपनाया है। विद्रोही सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप जो बीच में कहना चाह रहे थे वो जोड़ दीजिएगा, लेकिन यूके में भी 120 नर्सों के आवेदन और दुबई में भी जो है नौकरी निकाली गई है सरकार की तरफ से, तो ये तो स्वागत योग्य है। ये क्या कहेंगे इस पर? और फिर जो आप जोड़ना चाहते थे प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान की बातों पर, वो अवश्य जोड़े। जी जी। नहीं आदि बहुत झूठी भारत जलाओ पार्टी, सांप्रदायिक उन्माद से ओतप्रोत भाजपा दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाती है। मैंने विदेश में भेजने का कब विरोध किया? मैंने कब कहा कि भाई विदेश में जाना गुनाह है? मैंने कहा मल्टीनेशनल कंपनियां जाते, पहले भी जाते थे, आगे भी जाएंगे ना। हम इस बात को हमने कब गलत बताया? बात केवल इजराइल के संदर्भ में थी। जी जी। दुनिया भर के देशों के नाम ले रहे हैं, पर यह जो सरकार का समझौता हुआ ये विशेष रूप से इजराइल से हुआ है, और राज्यों से नहीं हुआ और देशों से नहीं हुआ। और इजराइल से क्यों हुआ? इजराइल को मजदूर इस वार के कारण मिल नहीं रहे।
मजबूरी है इजराइल। आपको क्या परेशानी है अगर लोगों को ठीक है, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए। वीरेंद्र जी आप तक आएंगे, एक बार विद्रोही जी की बात पूरी कर लेने दीजिए। आप इतनी झूठ बोल गए। विद्रोही जी बात पूरी कीजिए प्लीज, कृपया बात पूरी कर लीजिए। सच को पचाना मुश्किल कृपया बात पूरी करें। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, आपसे निवेदन है कि आप विद्रोही जी आप इतने ऊंचे स्वर में ना बोले। विद्रोही जी आप अपना स्वर नीचे कर ले। विद्रोही जी इतनी आक्रामकता ना दिखाएं, कृपया निवेदन है। ये सौहार्दपूर्ण एक डिस्कशन है, चर्चा है कि क्या ये सही है कि नहीं है। विद्रोही जी आपसे आवेदन है, आक्रामकता ना दिखाएं जी। मैं कभी आक्रामकता दिखाता हूँ, पर ये भाजपा के जी मेरा निवेदन है, कृपया अपनी शैली पर ध्यान दें। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, बीजेपी के प्रवक्ता, और वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। विद्रोही जी आपसे दोबारा मेरी अपील है कि आप अपना संयम ना खोएं, और वीरेंद्र जी आपसे भी ये दरख्वास्त है। मैं चाहती हूँ कि विद्रोही सर पहले आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम लौटें। और एक सवाल मेरा जिसका आपने उत्तर नहीं दिया कि क्या 120 नर्सों को जो यूके में भर्ती निकाली गई है उसका वो स्वागत योग्य कदम नहीं है? देखिए नेहा जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सरकार कहीं से भी रोजगार लाती है, बेरोजगारी कम होनी चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और कबूतरबाजी रोकने के लिए जितने भी सरकार प्रबंध करती है उनका भी स्वागत है। कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल इतना है कि आप युवाओं को कहां भेज रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि विदेश में आप जबरदस्ती भेज रहे हैं। किसने कहा जबरदस्ती भेज रहे हैं? क्या कांग्रेस सरकार में वो नहीं भेजती? क्या कांग्रेस नहीं भेजती? बिल्कुल, वार जोन में नहीं भेज, जब तक वार चलता। अब कहां, आपने ही बताया कहां भेजा जा रहा है? जो इलाके युद्ध की वजह से विध्वंस हो गए, जो बर्बाद हो गए, बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई, उनके नवनिर्माण के लिए भेजा जा रहा है। जो क्षेत्र युद्ध की वजह से बर्बाद हुए हैं, जोन नहीं कहीं। दूसरी बात, जब तक इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है, छोटा सा देश है इजराइल, और उसके चारों तरफ तनाव है। कोई अकेले गाजा से तो तनाव नहीं है, दूसरे देश जो उनके विरोधी हैं इजराइल के, उनके बॉर्डरों पर भी तनाव है। पूरे इजराइल के चारों तरफ अरब देश जो बसे हुए हैं, कुछ उनके समर्थक हैं, कुछ उनके विरोधी हैं। तो तनाव जो है वो पूरे इजराइल में है। जिस क्षेत्र में तनाव हो, इसीलिए तो आपको वो गुहार कर रहे हैं। ने क्या कभी किसी सरकार ने मुझे बता दी? सर ये इस तरह का तनाव अन्य मुस्लिम बहुल देशों में भी है जी। हाँ होता है ना जी, तब भी हम लाखों के लोग बुलाते हैं। इन्होंने वीरेंद्र जी आपके पास, विद्रोही जी बात खत्म करें, फिर खत्म करने दे जब ना जी आप कर ले। हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया, नागरिकों को लाना हर सरकार का कर्तव्य है। कांग्रेस राज में भी लाखों लोग लाए गए। ईरान का आप ही कह रहे थे कि पैसा बर्बाद किया हमने, तब भी लाए गए, मुफ्त में लाए गए भाई, मुफ्त में लाए गए। आपके राज में भी लाए हैं। जिसका भी राज होता है, मैं इस बात का कोई, अब दुर्भाग्य से इनके समय 2 युद्ध हो गए, एक यूक्रेन में हो गया और एक हो गया गाजा इजराइल में, एक साल के अंदर अंदर। तो इनको ज्यादा प्रेशर पड़ा। ये तो परिस्थितियां हैं हमारे समय के अंदर। कहीं तो सहमति दिख रही है जी। नहीं, कोई विवाद ही नहीं इस बात का। सरकार विदेश से लाती है, कोई विवाद ही नहीं है। सभी उसका स्वागत करते हैं। किसके पेट में दर्द क्यों होगा? हमारे उत्तर दे दूं। बात केवल पर्टिकुलर, मैं खत्म कर रहा हूं, बात केवल पर्टिकुलर इजराइल के संदर्भ की थी। उसको आप अन्य देशों से मत जोड़िए। हमारी बात केवल इजराइल के संदर्भ में थी। दूसरी बात, लास्ट बात कह रहा हूं मैं आपको, भारत हो या कहीं दुनिया का कोई देश हो, जहां नरसंहार होता है, उस नरसंहार में सहयोग देना, उस नरसंहार को सही ठहराने के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयास करना, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी अमानवीयता और मानवता की सबसे बड़ी दुश्मनी होती है। क्योंकि वहां नरसंहार हो रहा है, आज भी हो रहा है, मुझे आने दीजिए। गजा पे हो रहा है नरसंहार, और यूएन में प्रस्ताव भी पारित हो रहे हैं। कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। गजा में हो रहा है, पर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भारतीयों को इजराइल में भेजे जाने की। विद्रोही जी अब मुझे उत्तर देने दे दीजिए। मेरे ख्याल से ये वीरेंद्र जी के पास जाएंगे। नहीं, हमारा विरोध केवल इतना। जी वीरेंद्र जी बात रखें। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि
कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस्लामिक तत्वों का अंधी होकर समर्थन करती है, भारत सरकार की नीतियों से अलग जाकर, भारत सरकार की घोषित पॉलिसी से अलग जाकर वहां फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, इजरायली नागरिकों का नरसंहार करने वाले आतंकी हमास के साथ जाकर के खड़ी होती है, इससे क्या यह साफ नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी अपना ढाई चावल अलग पकाना चाहती है, देश के साथ नहीं खड़ी है? और नागरिकों के साथ तो मौजूदा भी है। अच्छा मुझे बताइए ना, आप फिलिस्तीनी नागरिकों की तो आपको चिंता हो रही है, और जो इजराइल के नागरिकों पर वीरेंद्र जी, ये चिंता ही, ये तो भारत की नीति है, विदेश नीति है, उस पर कोई टिप्पणी ना करे, वही नीति चली आ रही है। प्रवक्ता है क्या जी आप? नीति इजराइल के विद्रोही जी, कृपया वीरेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए, वीरेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए। नेहा शुक्ला जी इनको रोक दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार ने फिलिस्तीनियों के नरसंहार का कहीं किसी बयान में समर्थन किया? लेकिन क्या कांग्रेस ने इजरायली नागरिकों पर हुए आतंकी अमानवीय हमले के विरोध में खुलकर बोला? बात पूरी करने दीजिए। सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करती। विद्रोही जी आप बात पूरी कर दे। विद्रोही जी आपसे निवेदन है, वीरेंद्र जी की बात सुन लेने दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भारत नहीं है, भारत की चुनी हुई सरकार है। भारत की चुनी हुई सरकार ने इजराइल के मामले में एक संतुलित स्टैंड लिया है। इस्लामिक कांग्रेस चाहे जो करे, ये इनकी प्राइवेट दुकानदारी है, ये हमेशा करते हैं, ये प्रो पाकिस्तान भी हो जाते हैं। ये इस तरह की टिप्पणी ना करें वीरेंद्र जी। इस्लामिक कांग्रेस ये क्या, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहीं से उजागर होता है इनका चरित्र, यहीं पर उजागर होता है। नहीं वीरेंद्र जी आपसे भी निवेदन है कि इस तरह की टीका टिप्पणी ना करें। विद्रोही जी आपसे भी निवेदन है। इनको इजराइल दुश्मन दिखाई देता है और हमास इनका दोस्त है, मानो हमास के साथ रिश्तेदारी हो कोई। अरे वीरेंद्र जी इस्लामिक आतंकवाद जिस तरह से सारी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिस तरह से पड़ोसी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर है, वो एक अलग मसला है वीरेंद्र जी, वो एक अलग मसला है। बात है कि इजराइल की हम बात कर रहे थे, वो एक अलग मसला है। जी विद्रोही से देती हो, फिर आधा घंटा इन्होंने इजराइल। वीरेंद्र जी आपसे ये रुकते नहीं है, आपसे ये रुकते नहीं है, आप भी कांग्रेस की प्रवक्ता हो जाती है। नेहा जी आप मुझे ये बताइए, भारत सरकार ने इजराइल में नरसंहार का समर्थन किया है क्या? क्या नरसंहार केवल फिलिस्तीनियों का हो रहा है, क्या इजरायलियों का नहीं हुआ? ये मुद्दा ये नहीं है वीरेंद्र जी, मुद्दा ये नहीं है वीरेंद्र जी। मुद्दा भारतीय युवाओं और इजराइल में नौकरी भेजे जाने की है। बात ये है नहीं कि हम किसी भी अटैक का समर्थन करते हैं या किसी अटैक का समर्थन नहीं करते, ऐसा नहीं है। ले रखा है तो उसका मुझे ठेका नहीं है समझाने का। नेहा शुक्ला को समझना पड़ेगी ये बात। नेहा शुक्ला, किसी को वार जोन में नहीं भेजा जा रहा। डोंट रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। किस तरह का नैरेटिव चलाना चाहती हो आप? कितनी बार मैंने कहा है कि कोई वार जोन में नहीं जा रहा। आपने क्या कांग्रेस पार्टी की लाइन टो करने का इस तरह के आरोप लगाना बीजेपी प्रवक्ताओं की आदत बनती जा रही है कि अगर सवाल कर लिया तो आप किसी पार्टी की प्रवक्ता हो जाती है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। प्रोफेसर वीरेंद्र, आप पत्रकारिता से ही निकल कर आए हैं। सवाल पूछना एक पत्रकार का धर्म होता है और सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। वीरेंद्र जी आपसे अनुरोध है, आप पत्रकारिता से निकलकर ही आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं, एक पत्रकार के सवाल पर इस तरह की टीका टिप्पणी करना शोभा नहीं देता आपको। पत्रकार जी मैं भी पत्रकार रहा हूं और पत्रकारों को पढ़ा चुका हूं। ज्ञान नहीं दे सकती आप मुझे। तो सवाल करने को आप किसी पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं? आप सुनेंगी अब? जी बिल्कुल, आप बोलिए। मैंने एक बात 4 बार आपके सामने कही, किसी को वार जोन में नहीं भेजा जा रहा, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा। फिर आप एक ही बात की रट लगा रही हैं। इसमें संतुलन है क्या? ये पत्रकारिता है क्या? बिल्कुल संतुलन है। मैंने कहा कि क्या युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है, कोई अन्य तरीका, कोई अन्य जो है समाधान नहीं दे सकती है सरकार? पढ़ा कर आया हूं, कृपया करके संतुलन लेकर आइए अपने काम में। उपदेश मुझे देंगी तो मेरा भी सुनना पड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अनुरोध कर सकती हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर रिपीट कर रहे हो उसको, या तो मैंने उत्तर ना दिया हो। आप अपनी बात पूरी कर ले वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर ले।
रहा हूं कि अगर मैंने आपको जवाब न दिया हो एक बात का, तो आप उसी बात को रिपीट करें। मैं फिर दोहराता हूं, इजराइल पूरे का पूरा वार जोन नहीं है। इजराइल जो जाएंगे स्वेच्छा से जाएंगे, जो जाएंगे सरकार की व्यवस्थाओं के बीच में से होकर के जाएंगे, उनकी सुरक्षा की चिंता हमारी है। हम तो अपनी मर्जी से गए हुओं की भी सुरक्षा कर रहे हैं ना नेहा जी। जो सरकार अपनी इच्छा से कहीं भी गए हुए नागरिकों को सुरक्षा दे रही है, उन नागरिकों को क्यों नहीं देगी जो हमारी योजना से जाएंगे? अब बताइए, इतनी सरल बात है ये जी, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कांग्रेस को दर्द हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। और विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और शो के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।